नमस्कार, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली क्या हुआ है कि आप जानते ही हैं कि ईरान और यूएसए और इसराइल के बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चालू हो चुका है। बिकॉज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ईरान के जो अयतुल्ला खमेनी थे, जो सुप्रीम लीडर थे, उनको मार दिया गया और उनके साथ जो टॉप 20 या 21 लीडर्स थे उनको भी मार दिया गया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा मिडल ईस्ट के अंदर क्योस मच चुका है और जिसके वजह से पूरे मिडल ईस्ट में वॉर चल चुका है। इसी बीच क्या हुआ है कि ईरान ने जो है वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम यूएई के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसका नाम थाड है। दोस्तों, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि यूएसए ने बनाया है और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये जो कंफर्म किया है, आईआरजीसी ने कंफर्म किया है कि ये जो दो सिस्टम को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये बहुत सारे रिपोर्ट्स कवर की जा रही हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के द्वारा। एंड अब मैं बता दूं, इसके बीच में एक और चीज़ हुई है कि जो इनका जो यूएसए का जो सबसे बड़ा मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो रेडार होता है, $1.1 बिलियन, आप समझ सकते हैं, $1.1 बिलियन का एक USAN FPS-132 रेडार को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और ये आप ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए इस वीडियो को कैसे, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये पूरी की पूरी आप देखेंगे। ये मैं दोबारा से चालू करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो धुआं धुआं हो रहा है ना, यहीं पे वो रेडार था और उसको एक कामेखाजे जो जो उनका सुसाइड ड्रोन था, उससे इन लोगों ने अटैक करके इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैंने आपको वीडियो दिखाया कि कैसे ये जो रेडार, इतना बड़ा जो रेडार है, उसको कैसे इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब क्या होगा, देखिए कैसे बूम करके फटा है। एंड अब क्या होगा कि जो यूएसए जो है एकदम निहत्था हो गया एक तरीके से मिडल ईस्ट के अंदर। और जो भी मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज थी जिसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए जो यूएसए ने वादा किया था, वो जो है लगभग फेल होता जा रहा है। बिकॉज जो अगर देखिए रेडार नहीं है तो आप मिसाइल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते, और जब मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकते तो आप कैसे किसी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल को कैसे आप उसको डिस्ट्रॉय करोगे जो ईरान छोड़ेगा। और इसी के साथ साथ बहुत सारे कामिकाज़े जो ड्रोन्स हैं उनको भी छोड़ा जा रहा है, एक बैलिस्टिक मिसाइल को भी छोड़ा जा रहा है। अब इवन दो मुझे लगता है कि जो इनके हाइपरसोनिक मिसाइल है ईरान के, वो भी छोड़े जाएंगे। और इस रेडार की खास बात ये थी, अगर आप जानेंगे तो ये 5000 किलोमीटर, आप देखिए इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि ये जो 5000 किलोमीटर के आसपास इस चीज़ को मतलब ट्रैक कर सकता था, मिसाइल्स वगैरह को। देखिए ये जो डिटेक्ट कर सकता है 5,00,000 किलोमीटर के आसपास मिसाइल्स को, 5,000 किलोमीटर की दूरी से। तो मतलब कि अल्टीमेटली ये जो रेडार था ये काफ़ी कैपेबल था, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आप सोचेंगे इसको डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। देखिए जो कामिकाज़े जो ड्रोन है इनके, बहुत सारे इन लोगों ने छोड़े, तो जिसकी वजह से अब देखिए 1000 छोड़ेंगे, कम से कम 1-2 तो लगेंगे ही, और वो 1-2 जाके लग गए। और ये जो खास बात, इनके जो कामिकाज़े जो इनके जो ड्रोन्स हैं काफ़ी सस्ते हैं इनके। ऐसा नहीं है कि जो इनके जो इंटरसेप्टर्स हैं, जैसे यूएसए के जो इंटरसेप्टर है, उनका एक मिसाइल, जैसे जो थार्ड के बारे में बता रहा था, जो थार्ड को डिस्ट्रॉय किया है, उसका जो एक मिसाइल है कम से कम $1 मिलियन का आता है। और ये जो जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है यूएसए के ऊपर। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो जो है इंटरसेप्ट कर सकता है मैक 8 की स्पीड से किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को, और वो भी टर्मिनल फेज में। टर्मिनल फेज मतलब एंड फेज में, अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर से नीचे आ रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो यूएई है, यूएई एकदम एक तरीके से निहत्था हो गया है। और मैंने आपको बताया कि मिलियंस ऑफ डॉलर का एक इंटरसेप्टर आता है, मतलब कि एक मिसाइल कम से कम $12 मिलियन का पड़ता है एक। और उनका जो एक कामिकाज़े ड्रोन है वो कम से कम 12,000, 13,000 या $30,000 के आसपास, बहुत सस्ता, बहुत किफ़ायती बना रहे हैं। और इसी वजह से वो हज़ारों के हज़ारों वो लॉन्च कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि इतने सारे इनके पास कहाँ से आ गए। देखिए ये जो है 1984 के बाद ईरान ने चालू कर दिया था कि हम टनल्स के अंदर ड्रोन्स बना के रखेंगे, और ये जो ड्रोन है वो डायरेक्टली हम अटैक करेंगे। और ये कब होता है, जब ईरान और इराक में जब वॉर होती है, इराक को जब यूएसए सपोर्ट कर रहा होता है, और उसी टाइम ईरान जो है मतलब डिसाइड करता है। और इस चीज़ को डिसाइड इसलिए करता है बिकॉज ईरान का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था उस वॉर में। कम से कम 5,000 जो सैनिक हैं, लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे ईरान के अंदर। और इसी बीच जो ईरान है वो डिसाइड करता है कि हम एक ड्रोन्स की फ्लीट बनाएंगे,